तुम्हारे नाम एक नज्म लिखी है मैंने। तिलिस्मी रातों पर जब चांद का पहरा होगा, तमाम उम्र सिमटकर इन लम्हों में ढल जाएगी। झील के उस किनारे पर मचलेंगी चांद की 16 परछाइयां। इस पार बैठकर सुनाऊंगी तुम्हें सफेद कागज पर पानी से तुम्हारे नाम जो नज्म लिखी है मैंने। सीखी है तुमसे फूलने हंसने की हर अदा, सीखी हवा ने तुमसे ही चलने की हर अदा। तो देख के हैरान हो गया, एक बेजुबान तुमसे पशेमान हो गया। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। हाथों का लोच रस भरी शाखों की दास्तां, नाजुक हथेलियों पे वो मेहंदी का गुलसितां। पड़ जाए तुम पे धूप तो संवलाए गोरा तन, मखमल पे तुम चलो तो छिले पाँव गुल बदन। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। दिल ही में रहता है आंखों में बहता है, कच्चा सा एक ख्वाब है। लगता सवाल है शायद जवाब है, दिल फिर भी बेताब है। ये जुनूं है तो है, ये सुकून है तो है। पहले से लिखा कुछ भी नहीं, रोज नया लिखती हो तुम। जो भी लिखा है दिल से जिया है। ऐ जिंदगी ये लम्हा जी लेने दे। जब तक देख ले वो दिल तो कैसे दोबारा आए। न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे दोबारा आए। छुपा
कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हूँ मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। नहीं हम यूं न मानेंगे तो कैसे तुमको समझाएं, नहीं हम यूं न मानेंगे तो कैसे तुमको समझाएं, दिखा दो दिल हमें अपना कहाँ से दिल को हम लाएं कि तेरा था है वो तुमको दिखा सकते हैं कैसे हम छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। दिया था किस लिए बोलो अमानत ही तुम्हारी थी, दिया था किस लिए बोलो अमानत ही तुम्हारी थी, ये जब तक पास था अपने अजब सी बेकरारी थी। चलो छोड़ो गिले शिकवे हुआ है चांद भी मध्यम छुपा कर मेरी आंखों को पूछे कौन है जी हम मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। शायरों की दुनिया से कुछ और पर्दे उठाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mangalam Ananda. Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। शाहरुख देखा अक्सर देखा देखी सारी दुनिया तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind. Just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. And I say it's really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी बात को सीधे सपाट तरीके से ना कहकर कितने संकेतों से कही जा सकती है, ये एक कवि से बढ़कर कोई नहीं जानता। सच ही कहा है, जहां रवि नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच जाता है। और जो अल्फाज शायर की कलम से उतरते हैं वो महज कागज और कलम के बीच का रिश्ता नहीं होता, उसकी आवाज शायर के दिल की तहों से निकलती है। गजल में बंदिश और अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का दर्द भी चाहिए असर के लिए। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या
क्या है दिल नादान तुझे हुआ क्या है तुम्हें मुश्ताक और वो बेजार तुम्हें मुश्ताक और वो बेजार या इलाही ये माजरा क्या है दिल नादान तुझे हुआ क्या है मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ काश पूछो कि मुद्दा क्या है दिल नादान तुझे हुआ क्या है तुमको उनसे वफा की है उम्मीद तुमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है दिल नादान तुझे हुआ क्या है जान तुम पर निसार करता हूँ जान तुम पर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता दुआ क्या है दिल नादान तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है एक गीत जिसकी धुन याद नहीं, एक राह जो कहीं भी जाती न हो, एक किताब जिसका उन्वान नहीं है, एक सफर जिसकी मुंतहा न मकसद न हमसफर कोई, एक नज्म जो कभी लिखी ही न गई, एक रात जो सहर तक पहुंची न हो। यूं ही कुछ आधी कुछ अधूरी सी है जिंदगी भी, बिल्कुल उस अनलिखे गीत की तरह। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये फूल चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया।
अब बहते हैं आंसू, बहने दो या दिल के सुनो दुनिया वालों। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। मुड़ के न देख, मुड़ के दाना बिछक दाना, दाना इस दाना बिछक दाना, चिमनी चिमनी चिमनी, अच्छा अच्छा अच्छा। बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न विदेशियों पर भी छाया। बॉलीवुड का जादू देखिएगा इस बार ग्लोबल इंडिया में। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मानो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
बेंगलुरु में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रवासी राजस्थानियों को किया संबोधित। कांग्रेस के लिए मांगे वोट। गहलोत का आज जन्मदिन, आज ही लौटेंगे जयपुर। जेसीबी के नए प्लांट की रखेंगे आधारशिला। राजधानी में भ्रूण परीक्षण करते 2 डॉक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। चिकित्सा विभाग ने किया स्टिंग, 4 दलाल भी दबोचे। देश के बहादुर बेटे सरबजीत का अंतिम संस्कार आज पैतृक गांव भिकीविंड में दी जाएगी मुखाग्नि। भारत में शव पहुंचने पर दोबारा हुआ पोस्टमार्टम। लद्दाख में चीनी घुसपैठ के मसले पर भाजपा का राष्ट्रपति भवन कूच। राष्ट्रपति से मिलेंगे भाजपाई सांसद। ड्रैगन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की होगी मांग। और मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की अहम बैठक आज। सालाना मौद्रिक नीति की होगी घोषणा। आरबीआई का ब्याज दरों में कटौती से इनकार। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सबसे पहले हम बात करें बड़ी खबर की। जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यक्रम की खबर है। 10:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। मुंबई की नियमित उड़ान से पहुंचेंगे जयपुर। 2 बजे जेसीबी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। शाम 4 बजे अधिकारियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री। शाम 4:30 बजे से आम लोगों से करेंगे मुलाकात। शाम 6:30 बजे कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है और आज ही वो बेंगलुरु दौरे से प्रदेश लौट रहे हैं और आज उनका निवेश कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इजरायल दौरे से लौटते ही गुरुवार को दिन भर बेंगलुरु में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने बेंगलुरु में बसे लाखों प्रवासी उत्तर भारतीयों को केंद्र में रखकर उन स्थानों का दौरा किया जहां उत्तर भारतीयों का वोटों के लिहाज से खासा दबदबा माना जाता है। मुख्यमंत्री के बेंगलुरु दौरे पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेंगलुरु में उत्तर भारतीयों और प्रवासी राजस्थानियों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने के कारण मुख्यमंत्री ने बिना वक्त गंवाए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचकर प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्नाटक की भाजपा सरकार पर कड़े प्रहार किए और यूपीए सरकार की नीतियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में यूपीए और राजस्थान में कांग्रेस सरकार जन्म से मरण तक के कामों में आम आदमी के साथ खड़ी है। बेंगलुरु के इस इलाके में करीब 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, जिनमें 7 से 10 लाख की तादाद में प्रवासी राजस्थानी और उत्तर भारतीय बसे हुए हैं और प्रवासी राजस्थानी कर्नाटक में कई सीटों को प्रभावित करते हैं। तादाद में आप पधारे, इस बात का प्रतीक है कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास हम सबके प्रति है, इसलिए आपने आना स्वीकार किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। 4थी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमेशा प्रवासी राजस्थानियों का समर्थन, आशीर्वाद इनके साथ रहा। इसलिए पहले 3 बार आपने उनको कामयाब किया, तो 4थी बार जब कांग्रेस हवा चल रही है तब तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भारी बहुमत से इनको कामयाब करोगे, आशीर्वाद दोगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधीनगर में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुड्डू राव के समर्थन में वोट अपील करते हुए कर्नाटक में नया इतिहास रचने में प्रवासी राजस्थानियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर सांसद बद्री जाखड़ ने भी अपनी बात रखी। योजना यहाँ लागू करनी है तो आप दिनेश जी को आपका उम्मीदवार बनाएं और यहाँ पर राज लाएं। इसलिए मैं आपको सबको बढ़ावा देना चाहता हूँ, दिनेश जी का वोट देकर ज्यादा से ज्यादा जिताएं। और बीजेपी का तो काम है, हमारी लोकसभा नहीं चलने देते। हम कह रहे हैं कि चर्चा करो, वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के बेंगलुरु दौरे के दौरान प्रवासी राजस्थानियों के साथ मुलाकातों का दौर गांधीनगर की सभा तक ही सीमित नहीं रहा। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री कई प्रवासी राजस्थानियों के परिवार और समूह से मिले। दिन भर बेंगलुरु में प्रचार के बाद देर रात मुख्यमंत्री गहलोत मुंबई के लिए रवाना हो गए। विशाल शर्मा, ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु।
प्रदेश में बढ़ रहे निवेश के सिलसिले में आज एक नाम और जुड़ने जा रहा है। क्रेन, जेसीबी, डंपर जैसे भारी उपकरण बनाने वाले जेसीबी ग्रुप भी प्रदेश में अपनी उत्पादन इकाई शुरू करेगा। आज सुबह करीब 11:30 बजे जेसीबी इंडिया के नए प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी। कंपनी के प्लांट की आधारशिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखेंगे। अजमेर रोड पर बगरू खुर्द और कलवाड़ा गांव में बनने वाले इस प्लांट से 500 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ ही उद्योग मंत्री राजेंद्र पारेख और मुख्य सचिव सीके मैथ्यू भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का ईटीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। जयपुर में पीएसपी एनडीटी सेल ने 2 अलग अलग मामलों में एक्ट का उल्लंघन करने पर 2 चिकित्सकों और 4 दलालों को रंगे हाथों पकड़ा। रामपुरा रोड सांगानेर स्थित किरण अस्पताल, इन फर्टिलिटी सेंटर और मोतीडूंगरी रोड स्थित अनिल अस्पताल में पीसीपी एनडीटी सेल के उपनिदेशक कृष्णा राम बिश्नोई की अगुवाई में ये स्टिंग हुआ है। कार्रवाई के दौरान सेल की टीम ने एक सोनोग्राफी मशीन, एक्टिव ट्रैकर, एक बाइक, एक स्कूटी जब्त की। एक सामाजिक कार्यकर्ता राजन चौधरी ने इस संबंध में कई बार पीएसपी एनडीटी सेल को सूचना दी। सेल ने किरण अस्पताल, इनफर्टिलिटी सेंटर की चिकित्सक मोनिया गोयल और एक कंपाउंडर किशन को रंगे हाथों पकड़ा है। इस दौरान किशन ने सेल की टीम को पकड़ से भागने का प्रयास किया, जिसे कुछ देर पीछा करने के बाद सेल की टीम ने हिरासत में ले लिया। वहीं देर रात तक पीएसपी एनडीटी की टीम ने अनिल अस्पताल के डॉक्टर अनिल और नर्स ललिता देवी, दलाल शांति सैनी और विमल कुमार सैनी से पूछताछ की। इन दलालों से 15,000 रुपए की राशि भी बरामद की गई है। अनिल अस्पताल में पीएसपी एनडीटी सेल के एसआई मदनलाल शर्मा ने कार्रवाई की। सेल आज पीएसपी एनडीटी सेल को स्पेशल कोर्ट में रिकॉर्ड पेश करेगी। ये सूचना मिली थी कि जवाहर नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला शांति देवी सैनी किसी संस्थान पे जाकर सोनोलॉजिस्ट से एसडी करवाती है। इस सूचना पर हमने जाल बिछाया और ये सारी कार्रवाई की। ये सांगानेर के अंदर किरण हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर है। वहां पर हमें सूचना मिली कि यहाँ पर अवैध रूप से लिंग का परीक्षण करके लिंग बताया जाता है गर्भवती महिलाओं का। तो किसी की सूचना पर हमने आज बोगस करा के भेजा 5,000 रुपए दे करके। और यहाँ पर जो मोनिया गोयल है, इनके हॉस्पिटल के जो कंपाउंडर है किशन, उसने 5,000 रुपए लिए। 2 जगह कार्रवाई की गई है, किरण हॉस्पिटल और अनिल हॉस्पिटल। इन दोनों जगह लिंग जांच करके बताया गया। अनिल हॉस्पिटल में लड़का बताया 15,000 रुपए लिए गए और किरण हॉस्पिटल में 5,000 रुपए लेकर लड़की बताई गई। बोगस ग्राहक बना के एनआरएचएम एमडी के निर्देशानुसार भेजे गए और उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है। 7 साल जेल में बिताने के बाद दुष्कर्म के मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने तय किया कि घटना के समय आरोपी की उम्र 17 साल 2 माह थी, इसलिए अब मुकदमा किशोर कोर्ट में चलेगा। नागौर जिले के पादुकला थानांतर्गत अरनियाला निवासी लुकमान खान को सेशन कोर्ट मेड़ता सिटी ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर कर कहा कि घटना के वक्त आरोपी किशोर था। स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी की आयु जांचने का अनुरोध किया गया। कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड नागौर को आयु जांचने का आदेश दिया। जांच में स्पष्ट हुआ कि घटना के वक्त आरोपी की आयु 17 साल 2 माह थी। न्यायाधीश कवलजीत सिंह अहलुवालिया ने उसे किशोर मानते हुए मामले के निस्तारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड को स्थानांतरित करते हुए अपील निस्तारित कर दी। भीलवाड़ा में गुरुवार को संगम ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग ने अघोषित संपत्ति को लेकर छापे मारे। आयकर विभाग ने भीलवाड़ा के साथ ही अन्य शहरों में भी संगम ग्रुप के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। राजस्व गुप्तचर निदेशालय जयपुर की अगुवाई में उदयपुर, जोधपुर और अजमेर आयकर विभाग की टीमें इस कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। भीलवाड़ा में संगम ग्रुप के मालिक रामपाल सोनी के साथ ही एसके मोदानी और सोडानी के आवासों पर भी छापे की कार्रवाई की गई। वहीं अजमेर रोड स्थित संगम स्पिनर्स, चित्तौड़ रोड स्थित संगम शूटिंग, शास्त्रीनगर स्थित सोनी हॉस्पिटल समेत पूरे रोड स्थित संगम के मुख्यालय पर भी छापे की कार्रवाई की गई। संगम ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी भीलवाड़ा से बाहर बताए जा रहे हैं।